अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ू ख़ास की कमज़ोरी का इलाज ढीलापन और टेढ़ापन ख़त्म करके सख्ती लाए और मोटा करे। नाजरीन, आज मैं आपको अज़ू ख़ास की जुमला कमज़ोरियों को दूर करने का तलब बताने जा रहा हूँ। नहायत ही आसान और सस्ता नुस्खा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा नुस्खा पसंद आएगा और आप इसके इस्तेमाल से फैज़ याब हो पाएंगे। अगर मेरा यह नुस्खा आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी इसको शेयर ज़रूर करें ताकि सब दोस्त अहबाब इससे मुस्तफ़ीद हों। नाज़रीन, मैं कोई जादुई बातें करके आपका जहन और टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। ये नुस्खा सिर्फ टेढ़ापन ढीलापन ख़त्म करने और अज़ू को मोटा करने के लिए है। अगर मैं कहूँ कि इसके इस्तेमाल से आपका अज़ू लंबा होगा तो ये 100% झूठ होगा। और कुछ हकीम साहबान अपनी दवाई सिर्फ इस झूठ की बुनियाद पर बेचते हैं कि आपका अज़ू 5 इंच लंबा होगा। तो भाई, आपकी रहनुमाई के लिए बता दूं कि सिर्फ 23 या 24 साल की उम्र तक तो ये मुमकिन है। जब तक जिस्म की ग्रोथ होती है इसकी लंबाई बढ़ सकती है, मगर इसके बाद सफ़ेद झूठ है। कोई ऐसी दवाई नहीं जो इस उम्र के बाद अज़ू को लंबा कर सके। हाँ, एक पंप ज़रूरी ईजाद हुआ है जो कुछ लम्हों के लिए अज़ू को लंबा करता है, मगर कुछ देर के बाद अज़ू अपनी असली हालत में आ जाता है। लेकिन इसके बार बार इस्तेमाल से आपको नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा जितना आपके असल अज़ू की लंबाई है वो काफ़ी है। आप सिर्फ उसकी सख्ती की तरफ ध्यान दें, यही बेहतर है। छोटा अज़ू बड़े अज़ू के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर होता है और इसमें सख्ती भी ज़्यादा होती है, और बड़े अज़ू वाले अफराद की निस्बत छोटे अज़ू वाले अफराद की टाइमिंग भी ज़्यादा होती है। नाज़रीन, बहुत बातें हो गई। आइए अब आपको अज़ू की जुमला कमज़ोरियों जिसमें अज़ू ख़ास का ढीलापन टेढ़ापन ख़त्म करता है और अज़ू को सख्त करने के साथ मोटा भी करता है। बचपन की गलतकारियों, मुश्तज़नी या लड़कों से सेक्स से होने वाले अज़ू के नुकसान का मुजरब नुस्खा एक बार ज़रूर आजमाएं। इलाज: तिलों का तेल 25 ग्राम, जैतून का तेल 25 ग्राम, अक्कर करहा 2 लकड़ी। आपकी रहनुमाई के लिए मैंने तस्वीरें भी दे दी हैं। तरकीब तैयारी: नाज़रीन, दोनों तेलों को मिक्स कर लें। अब इसमें अक्कर करहा, जो कि किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाता है, थोड़ा सा ले लें। अक्कर करहा एक जड़ जैसी लकड़ी होती है। इसको पीस कर 3 से 4 चुटकी तेलों में डाल कर इसे हल्की आंच पर गर्म करें। नाज़रीन, गर्म करने से अक्कर करहा की गर्मी दूर हो जाती है, और अगर आप बिना गर्म किए इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके अज़ू पर दाने बन सकते हैं और ज़ख़म भी हो सकते हैं। लिहाजा गर्म करने के बाद ही इस्तेमाल करें। जब तेल खूब गर्म हो जाए तो इसको आग से उतार कर ठंडा कर लें। आपका तला इस्तेमाल के लिए तैयार है। तरकीब इस्तेमाल: नाज़रीन, इस तेल को अज़ू के सर यानी टोपी और निचले हिस्से पर नहीं लगाना। बाकी रात को सोने से कबल हल्के हाथों से साइडों और ऊपर की सतह पर लगाकर मालिश करनी है। तेल की मिकदार के हवाले से आपको बता दूं कि हथेली पर इतना तेल लें जिससे आपका अज़ू खूब गीला हो जाए। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर तेल नीचे की तरफ बह जाएगा, क्योंकि अज़ू का निचला हिस्सा हसास होता है, इसलिए इस पर तेल लगने से एहतियात करें। मालिश हल्की हल्की करनी है। अगर इस दौरान आपके अज़ू में जोश आ जाए तो थोड़ी देर रुककर फिर दोबारा मालिश करें। जब तेल जज़ब हो जाए
तो वज़ू पर कपड़ा लपेटकर सो जाएं। अगर गर्मियाँ हों तो फिर कपड़ा लपेटने की ज़रूरत नहीं, बस तेल जज़ब होने के बाद खुला छोड़कर सो जाएं। नाज़रीन, इसको 15 दिन मुसलसल इस्तेमाल करना है और इस दौरान बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी। 15 दिन बाद बीवी से मिल सकते हैं। अगर इसके इस्तेमाल से आपके वज़ू पर दाने निकल आएँ या फिर सोजिश आ जाए तो सिर्फ ठंडे पानी से धोना है और कोई चीज़ नहीं लगानी, और रोज़ाना की बजाय एक दिन छोड़कर मालिश कर लें। और अगर फिर भी दाने या सोजिश हो तो फिर आप ये तला इस्तेमाल करना छोड़ दें, क्योंकि ये या तो आपकी जल्द बहुत हसास है या फिर आपको कोई जल्दी बीमारी है। नाज़रीन, ये था मेरा छोटा सा नुस्खा। अगर अच्छा लगे तो मेहरबानी करके शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।